वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडिया की मोस्ट अवेटेड प्रॉब्लम है, जो कि है हेयर लॉस, ग्रे हेयर एंड डैंड्रफ। तो आज का वीडियो होने वाला है हेयर्स के ऊपर, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। सबसे पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आप देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो करना मत भूलिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने रिसर्च किया है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रे हेयर से बहुत परेशान है। मतलब उनका एज से पहले ही लोगों को ग्रे हेयर्स हो रहे, लोगों को डैंड्रफ हो रहा है और हेयर फॉल भी हो रहा है। मतलब जो बच्चे कुछ बाल है वो भी नहीं रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है, मेरी लाइफ में भी मैंने ऐसा फेस किया है कि जैसे बहुत जगहों पे हार्ड वाटर होता है और हार्ड वाटर की वजह से हम अपने बालों का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं एंड वी डोंट गेट कि हमें प्रॉब्लम कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। आजकल बहुत लोगों का शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी होता है, वो अपने बालों की केयर नहीं कर पाते हैं। आज की वीडियो हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, आखिर इनका रीजन क्या है। तो रीजन इनका एक सिंपल ये होता है, देखो अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, हेयर टाइम से पहले ग्रे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, या फिर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, दीज ऑल आर सिंबल्स कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, आपको इंडिकेट कर रही है कि आप इसके लिए क्योर कर लो, वरना वो प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है। लाइक मे बी आपको किसी डॉक्टर के पास जाके आपको इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। बिकॉज मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है एंड देन उनको फार्मेसी से कुछ डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं शैम्पूज वगैरह, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे याद है कि मेरी लाइफ में भी ऐसा टाइम आया था जब मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, या आप बोलो बहुत ज़्यादा बिजी था कि मैं अपनी केयर नहीं कर पाती थी, अपने बालों की केयर नहीं कर पाती थी। तो इसमें कहीं ना कहीं मैंने भी ऐसे फार्मेसी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जिनसे मुझे फ़र्क पड़ा है, बट मैंने अपनी रेमेडीज़ भी बहुत ट्राई की हैं। तो वो आज मैं सारी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप भी एक बारी ट्राई करके देखो कि आपको इन रेमेडीज से फ़र्क पड़ता है कि नहीं। एंड आई एम श्योर आपको फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज जब मुझे फ़र्क पड़ा है और मेरे बाल बहुत हल्के हैं। अब देखो मेरे बाल जेनेटिकली हल्के हैं। अब लोग मुझे बोलते हैं कि तेरे बाल हल्के हो गए, तो मेरे जेनेटिकली बाल हल्के हैं। बट अगर आप इससे भी ज्यादा हल्के हो जाएं तो हाँ, देन मे बी मैं इसका केयर नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे बाल टाइम से पहले ग्रे हो जाएं तो मैं केयर नहीं कर रही हूँ। मतलब ये मेरी बॉडी मुझे सिग्नल्स दे रही है, इंडिकेशन दे रही है दैट समथिंग इज रॉन्ग, फिक्स दिस। ओके, तो आज मैं पहले आप सभी के साथ पहले तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाली हूँ जो लोगों को हो रही हैं। मे बी यू नीड टू सी अ वीडियो जो आपको ये सब बोल सके, कि अपना ध्यान रखो, स्ट्रेस मत लो। तो इसमें से देखो कुछ रीजंस होता है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड रीजन हो सकता है दैट योर डाइट, यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, या आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आपको स्वेटिंग बहुत होती है। थर्ड रीजन हो सकता है आप अपने बाल धोते नहीं हो एक हफ्ते तक, तो आपको ये प्रॉब्लम तो मतलब बहुत बेसिक है, आपको होनी ही होनी है। सो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। कम से कम आपको हफ्ते में 2 बार तो सर धोना चाहिए समर्स में, दैट इज मैंडेटरी। अगर आप नहीं धोगे तो आपको एनीवे ये आपको सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपको हेल्दी बाल चाहिए आपको धोना पड़ेगा। ठीक है, देन ये सारी चीज़ें हैं जो आपके बालों को ट्रिगर कर सकती हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हो केमिकल बेस्ड, तो उनसे भी ये चीज़ें हो जाती हैं कि आपको हेयर लॉस होता है। अगर आप कलरिंग करते हो फैशन के लिए, तो कभी भी आपको रूट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग। जैसे कलरिंग एक बार मैंने की है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, आपको रूट से नहीं करनी है, आपको थोड़ा अपने बालों को छोड़ के गैप में करनी है अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो और अगर आपको बहुत शौक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस्ड है तो भी आपको आपका हेयर लॉस हो सकता है। अगर आप बाल धो रहे हो और आपके बिल्कुल गुच्छे से निकलते हैं, तो मे बी आप हार्मोनल आपका इम्बैलेंस है। स्पेशली लड़कियों के लिए जब उनको पीरियड्स होते हैं तो उनका हार्मोन जो होता है उसका कोई
ठिकाना नहीं होता। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेमेडीज शेयर करूंगी इस वीडियो में, आप क्या कर सकते हो जिससे ये ट्रीट हो जाए। नंबर 1 जो आपको करना है, तो हम देखो बेसिक से एडवांस में जाएंगे। कभी भी हम ऐसे नहीं करते कि हमें कोई हमारी तबीयत खराब हुई तो हमने 10 दवाई एक टाइम पे खा ली कि जो भी होगा ठीक हो जाएगा। नहीं, हम पहले एक दवाई से स्टार्ट करते हैं। मे बी हमें एक दवाई में ही फर्क पड़ जाए, तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, ठीक है। तो सबके लिए रेमेडी भी मे बी अलग अलग काम कर सकती है। आपके लिए क्या रेमेडी काम करती है आप वो नोट करो, और जो आपके लिए काम करती है आप वो वही करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द रेमेडीज। रेमेडी नंबर 1, तो ये बेसिक रेमेडी है जो आपको करनी है। अगर आपको डैंड्रफ की इशू है, ठीक है, या आपके बाल झड़ रहे हैं, ये उनके लिए है। आप अपने जब आप बात करते हो, आप अपने शैम्पू में 1-2 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल टी ट्री की आप डाल सकते हो। ये आपको ऑस्ट्रेलियन वाला लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक भी होते हैं। तो आपको टी ट्री ऑयल लेना है, एसेंशियल ऑयल 1-2 ड्रॉप्स डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि वो आपको कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में यूज़ करना होता है, ठीक है। ये आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे आपको मिल जाएगा ईजीली। तो आप ये अपने शैम्पू में 1-2 ड्रॉप्स डालो, शैम्पू करो अच्छे से एंड देन हेयर वॉश करो, ठीक है। दूसरा टी ट्री का ये रेमेडी है कि आप अपने इसको हेयर ऑयल में मिक्स कर लो 1-2 ड्रॉप्स। सेम आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, बट अगर आप कोकोनट ऑयल लोगे तो वो बहुत अच्छा है। स्पेशली अभी मॉनसून चल रहा है, ठीक है। तो आप समर से लेके मॉनसून तक अगर आपको कोई ऑयल यूज़ करना चाहिए इंडियन वेदर के हिसाब से, तो वो कोकोनट ऑयल है। बिकॉज वो लाइट वेट है, वो आपके बालों को नरिश भी करता है, आपको स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, आपके बालों में एक शाइन भी रहेगी। तो इसमें आप 1-2 ड्रॉप्स डालोगे एसेंशियल ऑयल का, टी ट्री का, एंड वो आप 1 घंटा रखो। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी है, आपको कोई एलर्जी नहीं हो रही है, तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो आप ये करके देखो एंड उसके बाद आप हेयर वॉश करो। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी आप 1-2 घंटा लगाओ। जैसे आप सुबह लगा सकते हो, नहीं तो आप शाम को लगाओ, आपको इससे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ रेमेडी नंबर 2 आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए एक डेडिकेटेड ऑयल बना सकते हो घर पे। इसमें आपको क्या क्या डालना है, आपको कोकोनट ऑयल डालना है, आपको कड़ी पत्ता लीव्स डालनी है, आपको इसमें डालना है मेथी दाने, और आपको इसमें डालना है प्याज कटे हुए। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से एक पैन में या कढ़ाई में आपको अच्छे से इसको पका लेना है, एंड इसको आप ठंडा होने के बाद एक बॉटल में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड इसको एवरी वीक आपको यूज़ करना है अपने बालों में हेयर वॉश से पहले, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी रेमेडी नंबर 3 की। ये थोड़ा डेडिकेटेड है, आपको इसमें थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ये पूरी रेमेडी है ओनली फॉर अनियन, ठीक है, अनियन से है ये। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिए अनियन जूस निकालना है, अनियन शैम्पू बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अनियन को कट कर लेंगे, या फिर आप इसको पीस लो मिक्सी में, अच्छे से इसको पीस लो। जो इसका जूस है वो आप अलग कर दो, और जो इसका जो भी पार्ट बचा है उसको आपको कोकोनट ऑयल में साड़ लेना है अच्छे से, ठीक है। आप कोकोनट ऑयल में साड़ लो, ठीक है। जब वो हो जाएगा अच्छे से, जब अच्छे से वो पक जाएगा, ठीक है, वो रिड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसको आपको ठंडा कर लेना है और एक बॉटल में आप ट्रांसफ़र कर दो उसको, ठीक है। ये आप ऑयल लगाओगे सर्द होने से पहले। अब जो हमने कद्दूकस किया था प्याज, उसका जो पानी बचा था उसको हमें अपने शैम्पू में मिला लेना है, ठीक है। आप जितना भी कंफर्टेबल हो, जैसे आपने 1 चम्मच मिला लिया अपने शैम्पू में, आपको अभी शैम्पू करने जाना है, तो आपको पहले तेल लगाना है एंड देन आपको शैम्पू करना है वही प्याज वाला अपने शैम्पू में मिला के। मे बी आपको थोड़ी बहुत स्मेल आ सकती है, उसके लिए आप बाद में कंडीशनर लगा सकते हो थोड़ा सा, बट आपको ऐसे ही यूज़ करना है अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए तो। सो गाइज, इसमें मैंने आपको अपनी कुछ रेमेडीज शेयर की थी। आई होप आप इनको ट्राई करोगे और आप मुझे बताना कमेंट्स में आपको सूट करा कि नहीं। ये मैंने अपने खुद के लिए ट्राई की थी एंड मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रही हैं, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है आप सभी के लिए, ताकि आप देख सको और मे भी आप इससे अपनी अपने लाइफ में ये चीज़ें आप ला सको और यूज़ कर सको, ताकि आपके बाल भी अच्छे हो सकें। सो थैंक यू एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और नमस्ते, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।